नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और बात कर रहे थे अपन लेखांकन अवधारणा की। लेखांकन अवधारणा व सिद्धांत इससे पहले 3 क्लास पढ़ चुके हैं हम। उसके अंदर दो दो लिए थे, एक एक अवधारणा। आज की अवधारणा पढ़ेंगे अपन। और थ्योरी जो है, इसी थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। और थ्योरी से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन ने लिए हैं। बात करते हैं आज की अवधारणा नंबर 7 और नंबर 8। नंबर 7 है मुद्रा मापांकन अवधारणा, जिसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापांकन। और दूसरी है लागत अवधारणा। छोटी अवधारणा है जो मुद्रा मापांकन है, वो इम्पोर्टेंट है। मुद्रा मापांकन अवधारणा, इसमें मुद्रा से संबंधित लेन देन होंगे। बात करते हैं कि क्या क्या इसमें अपने को बताया गया है और क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कौन सी अवधारणा है जिसके अंदर मौद्रिक व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है। केवल केवल मुद्रा से संबंधित है, जो पैसों से संबंधित है उसी का लेन देन किया जाएगा। कौन सी अवधारणा है? तो मुद्रा मापांकन अवधारणा। मतलब कैसे? पैसों का कैसे कि जिस व्यापार है, तो व्यापार में तो कर्मचारी आ रहा भी है, जा रहा भी है, पैसे भी आ रहे हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं। तो जो माल ऑर्डर भी प्राप्त होता है, उन सब का रिकॉर्ड, उनकी एंट्री नहीं होती है। केवल मुद्रा से संबंधित है, पैसे कितने आए और कितने गए, कितने माल खरीदा और कितने का बेचा, उन सब का लेखा होता है। तो केवल कौन सी अवधारणा के कारण होता है ये? तो ये होता है मुद्रा मापांकन अवधारणा के कारण, है ना। तो इसमें पॉइंट ये है कि मौद्रिक व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है। इसमें कौन सी अवधारणा? केवल मुद्रा से संबंधित। अभी बात करेंगे कि जैसे जैसे गैर मौद्रिक हो गए साहब, ऑर्डर प्राप्त हो गया कस्टमर से, अपन उसका लेखांकन नहीं किया जाता। तो केवल मुद्रा से संबंधित है, उन्हीं का लेखा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये मुद्रा मापांकन। फिर है मुद्रा उसी देश की होनी चाहिए जिसकी लेखा पुस्तकें हैं या वित्तीय विवरण है। जैसे मान लो अपना व्यापार है, राजस्थान भारत का है, बाहर से अपन ने आगे देश में किया, अमेरिका से किया, है ना। तो अब अपन लेखा पुस्तकें तो है यहाँ की भारत की, और मुद्रा है अमेरिका की, तो वो मान्य नहीं है। तो जिस देश में लेखा वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, जिस देश में तैयार किए जाते हैं, उसी देश की मुद्रा होनी चाहिए। ये नहीं कि डॉलर में अपन लिख रहे हैं कि एंट्री तो भारत में कर रहे हैं और मुद्रा में पैसे लिख रहे हैं, नहीं, रुपए में लिखने पड़ेंगे। तो जिस देश की मुद्रा हो, या फिर बात करें जिसमें लेखे तैयार किए जाते हैं, जिस देश में उसी लेखा पुस्तक या वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, मुद्रा उसी देश की होनी चाहिए। अब ये दो चीज़ हो गई। तो मुद्रा के मौद्रिक व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है, गैर मौद्रिक का नहीं किया जाता है। अब इसमें जैसे कौन से हैं कि निम्न व्यवहारों का दर्ज नहीं किया जाता। जैसे परिणाम, गुणात्मक व्यवहार हो, उनका लेखांकन नहीं किया जाएगा, केवल मौद्रिक का। जैसे मान लो कस्टमर है, ऑर्डर प्राप्त हो गया ग्राहक से ऑर्डर एडवांस प्राप्त हो जाता है, उसका लेखांकन नहीं किया जाएगा, गुणात्मक नहीं किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। व्यापारिक बट्टा दो होते हैं। एक तो होता है व्यापारिक बट्टा, एक होता है नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट, जिसको क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। तो इन चीज़ें याद रखना है कि कौन सी मद का व्यापार के अंदर लेखा किया जाता है, लेखांकन होता है। जैसे ये दे देगा कि ऑर्डर प्राप्त हुआ, व्यापारिक बटा, कर्मचारी को हटाना, या नगद बटा। तो नगद बट्टे का है, उसका लेखांकन किया जाता है। इन चीज़ों का समझना आप कि जो व्यापारिक बट्टा है उसका लेखांकन कहीं पर भी नहीं होता। व्यापारिक बट्टा क्या होता है, इस चीज़ को समझो आप। जैसे अपन कहीं मार्केट में जाते हैं, सेल लगी होती है साहब, सेल लगी है और उसमें बोला गया है कि 10% डिस्काउंट। अभी जिस नई साल आ रही है उसमें 10%, 20%, 30% डिस्काउंट होता है। तो जो मान लो सामान लेके 1000 रुपये का है, 1000 रुपये लेके 10% का मतलब हो गया 100। और अभी वस्तु पड़ी अपने 900 रुपये की, 900 रुपये उसको दिया। तो लेखांकन किसका होगा? केवल और केवल 900 का होगा। 100 का जो व्यापारिक बट्टा दिया गया है उसका कोई भी लेखांकन नहीं होगा। कैश डिस्काउंट का लेखांकन होता है। जो व्यापार में छूट दी गई है उसका कोई लेखांकन नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। व्यापारिक बट्टा लेखांकन नहीं होता है। कैश डिस्काउंट उसका होता है। फिर है कर्मचारी को हटाना। तो कर्मचारी को हटा दिया, वापस लगा दिया, ऐसी चीज़ें होती हैं, उनका कोई लेखांकन नहीं होता व्यापार के अंदर। इन चीज़ों का याद रखना। कौन सी अवधारणा है ये चीज़ याद रखनी है कि व्यापार के अंदर कर्मचारी को हटाया गया, इसका लेखांकन नहीं किया जाएगा। कौन सी अवधारणा के कारण? मुद्रा मापांकन अवधारणा के कारण ये है कि उसके अंदर केवल मौद्रिक व्यवहार होते हैं,
परिणात्मक, गुणात्मक, ऑर्डर प्राप्त होना, व्यापारिक बट्टा, इन सब का लेखांकन नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। फिर है एक कर्मचारी को संपत्ति के रूप में माना। जैसे अपन ने भी सुनते हैं या अपनी जो मान लो कंपनी या कोई मैनेजर है, उसने काफ़ी दिनों से वो तैयार उसमें ही काम कर रहा है, उसी के बदौलत बहुत ऊपर गई वो, तो वो बोलते हैं कि यार इसके पीछे है सब कुछ, लेकिन उसकी एंट्री नहीं होगी कि वो संपत्ति है, लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं होगी कर्मचारी की। तो मुद्रा मापांकन जो अवधारणा है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें केवल मौद्रिक व्यवहार का लेखांकन होगा, ठीक है। जिस देश की लेखा पुस्तकें हैं उसी की मुद्रा होनी चाहिए, ठीक है। निम्न चीज़ें हैं जिनका कोई लेखांकन नहीं होता है, जैसे परिणात्मक, गुणात्मक, ऑर्डर प्राप्त हुआ, व्यापारिक बट्टा है, नौकरी से निकाल देना, वापस ऐड कर लेना, व्यापार जो कर्मचारी है उसको संपत्ति के रूप में मानना। तो यह है मुद्रा मापांकन। आगे चलते हैं अपन कॉस्ट अवधारणा, लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा नहीं है, कुछ अंतर नहीं है कि थोड़ा है, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है। तो कॉस्ट लागत में क्या है, स्थायी संपत्ति का लेखा ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है। जैसे कि मान लो स्थायी संपत्ति है कि मशीन लेके आया, शुरुआत में जो व्यापार स्टार्ट करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो स्थायी संपत्ति में आता है, और जो डेली रूटीन होते हैं वो फिर चालू में आ जाते हैं। तो स्थायी संपत्ति को हमेशा ऐतिहासिक लागत पर दिखाया जाता है। कौन सी लागत के कारण? अगर भविष्य में संपत्ति के बाजार मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव को नहीं देखा जाएगा। जैसे मान लो साल के अंदर कभी कभार मंदी आ जाती है ना, तो उसी जिस किसी संपत्ति है या कोई मशीन है उसकी मूल्य लेके आए थे उस टाइम 10 लाख थी, अब साल के अंदर उतार चढ़ाव कमी आ गई है ना, मंदी आ गई, तो उसकी 8 लाख रह गई वो वैल्यू, केवल वैल्यू, तो भी उसको ऐतिहासिक लागत पर ही दिखाया जाएगा। व्यापार बंद नहीं कर रहे वो लोग, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उतार चढ़ाव है। या बात करें अपन चढ़ाव, तेजी आ गई तो 10 लाख की मशीन थी 15 लाख की आ गई, लेकिन उसको भी किस में दिखाएंगे? ऐतिहासिक लागत जो बनती है उसी में। जैसे अपन प्लॉट की बात करते हैं, प्लॉट लिया कंपनी के लिए और अभी 10 लाख का प्लॉट लिया है अपन ने, और आगे चलती रहेगी अपनी जो कंपनी चल रही है, लेकिन जो ज़मीन थी उसमें उतार चढ़ाव हुआ, कमी आई, 5 लाख पे आ गई ज़मीन, बेच नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लागत एंट्री करेंगे ना अपन, वो ऐतिहासिक लागत पर ही करेंगे, जो भी बढ़ती है। जैसे मान लो 12 लाख की थी प्रेजेंट टाइम में, अगले 2 महीने मान लो डाउन हो गई, या तेज़ी आ जाती है ज़मीन के वो प्लॉटों में, तो भाव में, तो मान लो 10 लाख की है 15 लाख की हो गई, लेकिन 15 में नहीं दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे? 12 में दिखाएंगे, जो निरंतर बढ़ रहा है उसी में। तो ये थी लागत और ये थी मुद्रा मापांकन। मुद्रा मापांकन जो अवधारणा है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मुद्रा मौद्रिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है, व्यापारिक बट्टा नहीं किया जाता है, कैश डिस्काउंट होता है उसका किया जाता है। ठीक है साथियों, और ये था अपने, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कैसी लगी क्लास। और टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जो भी नोटिफिकेशन होते हैं या और कुछ अपडेट वो मिल जाती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।